नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। आज विशेष में बात धुरंधर पार्ट 2 की, जो सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और लगातार नए नए रिकॉर्ड्स बना रही है। लेकिन इसके साथ ही धुरंधर 2 में एक नया विवाद शुरू हो गया। धुरंधर पार्ट 1 में पाकिस्तान की साजिशों का पर्दाफाश हुआ था। धुरंधर 2 में कुछ ऐसा कि देश के विपक्ष को ये फिल्म पसंद नहीं आई। आरोप लग रहा है कि सरकार का एजेंडा सेट करने के लिए ये फिल्म बनाई। सच्चाई क्या है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। सिर्फ और सिर्फ नफरत दिखाते हैं और नफरत एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ दिखाई जाती है, मुसलमानों के खिलाफ दिखाई जाती है। मेरी पार्टी के एमपी का संबंध आईएसआई से हो नहीं सकता है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। जो उसके पास इलीगल वेपन आते थे और उसका जो पाकिस्तान से लिंक था वो सारी दुनिया के सामने है। धुरंधर 1 की अपार सफलता के बाद धुरंधर 2 आ चुकी है। नाम है धुरंधर द रिवेंज। फिल्म बॉक्स ऑफिस से लेकर विवादों के थिएटर में भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। धुरंधर के पहले पार्ट में तो पाकिस्तान की साजिशों का पर्दाफाश किया गया था। कंट्रोवर्सी तब भी हुई थी और सबसे ज्यादा मिर्ची तो पाकिस्तान को लगी थी। लेकिन इस बार धुरंधर 2 में सीधा विवाद हिंदुस्तान में ही खड़ा हो गया है। फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर पर आरोप है कि उन्होंने बीजेपी की सरकार का एजेंडा सेट करने के लिए ये फिल्म बनाई। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये आपको बताते हैं। गौर से देखिए, इस शख्स को पहचान रहे हैं आप? फिल्म में इस किरदार का नाम है आतिफ अहमद, उत्तर प्रदेश का राजनेता। कहा जा रहा है कि यह अतीक अहमद का किरदार है। फिल्म में अतीक अहमद का किरदार असलियत में भी मिलता जुलता है। फिल्म में अतीक के किरदार को अभिनेता सलीम सिद्दीकी ने निभाया है। आतिफ अहमद का लुक, कदकाठी, मूंछ और स्टाइल अतीक अहमद से हूबहू मिलता जुलता दिखाया गया है। फिल्म में किरदार आतिफ अहमद का पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से कनेक्शन दिखाया गया है। उसे जेल में रहते हुए भी अपना पूरा अपराधी नेटवर्क चलाते हुए दिखाया गया है। फिल्म का एक डायलॉग है, जब तक आतिफ अहमद है, जेल में हो या बाहर, वो सब संभाल लेगा। यहां तक कि जैसे अतीक अहमद मारा गया, उसी तरह से फिल्म में भी उसकी मौत दिखाई गई। इसके बाद हिंदुस्तान में नया सियासी हंगामा खड़ा हो गया। खास तौर पर समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा विरोध कर रही है। मेरी पार्टी के एमपी का संबंध आईएसआई से हो नहीं सकता है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। अतीक अहमद का आईएसआई से संबंध है, ये इस तरह कहना। देखिए इस हर धर्म में, हर जात में हर तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं, खराब भी हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें दिखाकर मुसलमानों के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ नफरत पैदा करना, कुछ नहीं। ऐसी फिल्म बनाई ना जिससे लोग जुड़े आपस में, तरक्की हो आपस में। ऐसी फिल्में नहीं बनाते वो लोग, और ये नफरत वाली फिल्म बनाई जा रही है। ये फिल्म वाले पार्टी से भी मुझे लगता है पैसा लेते हैं नफरतें फैलाने के लिए। देखिए, लगता तो ऐसे ही है कि ये मूवीज जो हैं सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं बल्कि आपस में हिंदू मुसलमानों का भी ताना बाना तोड़ने की ये फिल्में बनाई जा रही हैं। और ये अब सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश क्यों नहीं दे रही जैसे पहले फिल्में देती थी। फिल्म मेकर आदित्य धर पर अगला आरोप यह है कि उन्होंने 2016 में मोदी सरकार द्वारा की गई नोटबंदी को जस्टिफाई किया है, यानी उस नोटबंदी को सही ठहराने के लिए एजेंडा चलाया है। फिल्म के मुताबिक 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले हवाला के जरिए पाकिस्तान से नकली नोटों की बड़ी खेप भारत लाई जानी थी। इस किरदार को प्रदेश में पैसा बांटने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन सरकार को इसकी भनक लग जाती है। इसके बाद नोटबंदी का ऐलान कर पूरे प्लान को फेल कर दिया जाता है। इस बकवास को कौन देखेगा और कौन यकीन करेगा? मोदी जी ने नोटबंदी की, नोटबंदी का असर पूरे देश में पूरी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ के रख दी। मोदी जी के जो ये मूर्खतापूर्ण फैसले थे, उनका भुगतान देश कर रहा है। उसका महिमा मंडन आप करते रहिए। कल आप मोदी जी का महिमा मंडन करिए कि ईरान के साथ युद्ध के ऊपर आप खामोश रहे थे। तो इतिहास जो लिखा जा रहा है ना, इतिहास में तो ये फैसले दर्ज हो रहे हैं कि इन फैसलों के कारण जो आपने लिए हैं, इन फैसलों के कारण देश को कितना नुकसान हुआ है, ये पूरा का पूरा इतिहास देख रहा है, इतिहास में दर्ज हो रहा है। फिल्म आप जो भी बनाओ, नॉलेज के लिए बनाओ, एंटरटेनमेंट के लिए बनाओ, उसको कुछ हिस्ट्री बताओ, रियलिटी इसको सिखाने के लिए बनाओ। लेकिन मगर हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हो गए कि चुनिंदा रुपयों के लिए इस तरह की प्रोपेगेंडा फिल्म बनाते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ नफरत दिखाते हैं और नफरत एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ दिखाई जाती है, मुसलमानों के खिलाफ दिखाई जाती है। मुसलमानों को बदनाम करने के लिए वो इस तरह की फिल्म बनाते हैं, दो चुनिंदा रुपयों के लिए।
2 रुपया कमाने के लिए पूरे देश में हर तरफ माहौल खराब करने के लिए इस तरह की मूवीज ये लोग बनाते हैं। मैंने हालांकि देखा नहीं, मैं तो जो रिव्यू के हिसाब से आपको जो पढ़ रहा हूँ वो हिसाब से बता रहा हूँ कि बस सबका टारगेट एक ही है। इसके पहले भी केरला फाइल बना दिया उन लोगों ने, उसमें भी सिर्फ एक ही चीज, बस फेक प्रोपोगंडा, झूठ प्रोपोगंडा, ये सब दिखा के सिर्फ और सिर्फ इनका काम होता है नफरत फैलाओ, मुसलमानों को गालियां दिखाओ और अपना 2 रुपया कमाओ। धुरंधर 1 में आपको ये खनानी ब्रदर्स याद होंगे जो पाकिस्तान में रहकर भारत की नकली करेंसी छापते थे और भारत में सप्लाई करवाते थे। ये असली कैरेक्टर थे। इसे पाकिस्तान में फेक करेंसी का डॉन कहा जाता है। और ये भी हकीकत है कि नोटबंदी के 1 महीने के अंदर जावेद खनानी ने खुदकुशी कर ली थी। कराची में एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से गिरकर उसकी मौत हुई थी। भारत की सुरक्षा एजेंसियों के बड़े अफसर रहे अधिकारी ये बात कंफर्म करते हैं कि भारत में नकली नोटों को भेजने का खेल यही जावेद खनानी करता था और फिल्म में यही दिखाया गया है। बड़ा कड़वा होता है, और जब तक दाऊद इब्राहिम के पैसे से फिल्में बनी तब तक तो इनको तकलीफ नहीं हो रही थी। इसमें सरकारी पैसा नहीं है, आदित्य ने बनाई है फिल्म, लेकिन जो वहाँ उसमें दिखाया है वो सच्चाई पे बेस्ड है। ये जो आपका फेक करेंसी का रैकेट है, हमारे ही यहाँ के पॉलिटिशियन उसमें इन्वॉल्व थे जो पाकिस्तान को मशीन देने में जिनका हाथ था, तभी तो नोटबंदी की गई। दाऊद इब्राहिम के बारे में, अतीक अहमद के बारे में क्या उसमें गलत है? तो इस तरह का प्रचार गलत बात है। खास करके अगर हम पैसों की बात करते हैं तो, क्योंकि ये जो एक जावेद खनानी नाम का एक पाकिस्तानी शख्स था और ये उसकी रैकेट चलती थी इलीगल करेंसी की और फेक करेंसी की। हज़ारों करोड़ की उसका ये कारोबार चलता था और पाकिस्तान चलाता था। पाकिस्तान की ISI के सपोर्ट था और दाऊद इब्राहिम का भी सपोर्ट था उसको। और जब ये डिमोनेटाइजेशन हुई तो उसके 1 महीने के बाद उसने खुदकुशी कर ली। ठीक है, वो मर गया था। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का हाथ इन चीज़ों में बहुत देर से है, शुरू से है, खास करके फॉरेन करेंसी में। और डिमोनेटाइजेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, जो एक बहुत बड़ा कारण करने का था कि जो पाकिस्तान का कनेक्शन है ये रोकना था। उसके कई और भी चीज़ें थी, लेकिन ये भी एक चीज़ था। फिल्म में सबसे बड़ा सस्पेंस बड़े साहब का है, जिसके इर्द गिर्द कहानी घूम रही है। बड़े साहब यानी कि दाऊद इब्राहिम। धुरंधर पर आरोप लगा है कि उसमें बीजेपी के पक्ष में झुकाव दिखाया गया है और इसीलिए धुरंधर 2 को लेकर विवाद हो रहा है। आज तक ब्यूरो। फिल्म पर विवाद अपनी जगह है और फिल्म की सफलता अपनी जगह। धुरंधर 2 को बम्पर ओपनिंग और रिस्पांस मिला। इस ट्रेंड को देखकर एनालिस्ट्स और बड़े बड़े फिल्म समीक्षक ही मान रहे हैं कि धुरंधर 2 अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं धुरंधर के तूफान में अब तक के सारे रिकॉर्ड्स का टूटना तय है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। ट्रेड एनालिस्ट के अनुसार फिल्म ने पहले दिन 97 करोड़ रुपए से अधिक का बिजनेस किया। धुरंधर 2 ने पेड प्रीव्यू में 47 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। पेड प्रीव्यू और ओपनिंग डे को मिलाकर फिल्म की कुल कमाई 144 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। बताया जा रहा है कि पहले वीकेंड के लिए 200 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग दर्ज की गई है। आमतौर पर 40 से 50% सीटें एडवांस बुक होती हैं। ऐसे में अनुमान है कि गुरुवार से रविवार तक फिल्म का बिजनेस 500 करोड़ रुपए के पार जा सकता है। पहली दिन रणवीर सिंह की फिल्म ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ चुके हैं। ये फर्स्ट इंडियन फिल्म है जो इस तरह के नंबर कर रहा है और टॉप 5 फिल्म जो ओपनिंग डे के है उसमें एंट्री मार चुकी है। और ये पहली इंडियन A-रेटेड फिल्म है जिसने 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस डे 1 पे किया है। ग्लोबली ये फिल्म 200 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है। 240 करोड़ तक का नंबर जो है वो कहा जा रहा है। बट इंडियन कलेक्शन की बात करें तो उसने ऑलरेडी कल्कि के नंबर्स क्रॉस करके टॉप 5 बिगेस्ट इंडियन ओपनिंग पे अपनी एंट्री दे चुकी है। और कल्कि का नंबर था जो कि 93 करोड़ के करीबन था। और अभी KGF और बाहुबली के नंबर्स भी बहुत ही करीब है। ऑफिशियल नंबर्स का हम इंतजार कर रहे हैं और वो भी शायद धुरंधर द रिवेंज ने क्रॉस किए हैं, जबकि पुष्पा और RRR नंबर 1 और 2 के पोजीशन पे है। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा।